प्रसार भारत की टीम आज आ पहुंची है दोमुहानी सोनारी, वही दोमुहानी जहां स्वर्णरेखा और खरकई नदियों का संगम है। और आजकल यह चर्चा में है क्योंकि यहाँ बृहद स्तर पर काम चल रहा है आरती घाट बनाने का। संगम पर आरती घाट बनेगा जहां आरती का आयोजन होने वाला है। एक पर्यटक स्थल के रूप में, एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर स्वयं मंत्री बन्ना गुप्ता कार्य कर रहे हैं। उनकी देखरेख में यहाँ कार्य चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है, हम खुद मंत्री बन्ना गुप्ता से जानेंगे कि पूरा क्या है। सिर्फ आरती घाट ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, तो खुद मंत्री बन्ना गुप्ता आपको बताएंगे। जब आप बताएंगे कि यहाँ पर जो है एक ट्रीटमेंट के लिए कार्य चल रहा है, जिसमें नेचुरल तरीके से पानी का ट्रीटमेंट होगा, नाले के पानी का, तो वो देख करके आप दंग रह जाएंगे और देखेंगे कि कितनी अच्छी ये परियोजना है। तो चलते हैं मंत्री जी के पास और उनसे पहले उनके ही मुँह से हम सुनते हैं कि ये जो है ये योजना क्या है। मैं यहाँ खड़ी हूँ दोमुहानी के पास, और ये आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं क्या है, ये गड्ढा क्यों किया हुआ है, ये नाला का पानी कहाँ से आ रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी खुद मंत्री देंगे। तो चलिए चलते हैं मंत्री के पास जहाँ वो हमारे साथ खड़े हैं, और अगली जो बारी है मंत्री जी के, वो खुद एक रिपोर्टर के तौर पर हमें बताएंगे। देखिए, ये नाला है, वो नाला दिख रहा है आपको। ये नाला में पूरे शहर का बिल्कुल गंदा और काला पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, और वो पानी सीधा नदी को ये इलाके से पूरे नदी में सीधा चले जाता है, और जिसके कारण ये नदी में ये नाला का गंदा पानी जाकर नदी के शुद्ध पानी को प्रदूषित कर रहा है। हमने इसके लिए यहाँ पर ये एक टैंक बनाया है। ये एक टैंक है, ये टैंक में ये नाला का पानी आएगा, और फिर इस टैंक के बाद वो टैंक बनाया है। इस टैंक में वो पानी स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद जब ये पानी 4 फीट ऊपर आएगा तो ये फिर उस टैंक में चला जाएगा, बगल में साफ पानी, और गंदा यहीं रह जाएगा। और इसके बाद फिर उस टैंक से फिर तीसरे टैंक में, जब इस टैंक में बीच वाले टैंक में 4 फीट पानी होगा तो फिर उस टैंक में चला जाएगा, और उस टैंक से हम लोग वाटर लिफ्टिंग करेंगे। और ये जितना इधर पेड़ पौधा अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं बृहत मात्रा में, तो ये जितने पेड़ लगेंगे किनारे किनारे पूरा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के सराउंडिंग में, ये हम लोग वाटर लिफ्टिंग करके ड्रिप जो है बूंद बूंद पानी करके हम लोग पूरे पेड़ सबका जो है पेड़ों में पानी पहुंचाएंगे। उससे ये नेचुरल होगा। और इससे क्या होगा कि एक तो ये पानी हमारा यूज होगा पेड़ पौधा के लिए, दूसरा है कि ये पानी जो है वो सीधे नदी को नहीं जाएगा। और ये इसमें हम लोग ना गिट्टी डाल रहे हैं, ना सीमेंट लगा रहे हैं, ना किसी प्रकार का कुछ कर रहे हैं। हम लोग नेचुरल तरीके से कर रहे हैं कि ये नेचुरल हमने खोदा है। और ये देखिए, ये बालू का भरा हुआ बोरा सब है। इससे हम लोग पूरा इसका बाउंड्री बना रहे हैं ताकि ये मिट्टी धंसे नहीं। और इसके नीचे में हम लोग जो है ये जो नदी का ग्रेवल्स है, नदी का ग्रेवल्स डाल रहे हैं, और ग्रेवल्स डाल के फिर उस पर बालू डाल रहे हैं, फिर उस पर ग्रेवल्स डालेंगे, फिर बालू डालेंगे। यही पद्धति वहां भी करेंगे, वही पद्धति वहां भी करेंगे। तो जो पानी है, ये जो पानी है जो नीचे जाना है जमीन में, वो पानी जमीन में चला जाएगा। फिर जो पानी यहाँ से बचेगा उस टैंक में चला जाएगा। फिर उस टैंक से जो लास्ट टैंक में पानी जाएगा, तब तक पानी काफी स्टोर नहीं, काफी साफ हो जाएगा। क्योंकि इससे कम गंदा बगल में होगा। हाँ, क्योंकि ये जब ये डायरेक्ट इसमें आएगा तो इसकी सारी गंदगी इसमें आ जाएगी। फिर इसके स्टोर नहीं, काफी साफ हो जाएगा। क्योंकि इससे कम गंदा बगल में होगा। हाँ, क्योंकि ये जब ये डायरेक्ट इसमें आएगा तो इसकी सारी गंदगी इसमें आ जाएगी। फिर इससे जो पानी जो है थोड़ा शांत होके थोड़ा साफ पानी उसमें जाएगा, फिर उससे वो साफ पानी उसमें जाएगा। तो फिर ये जो है हम नदी में इस तरह का गंदा पानी जाने से रोक देंगे। ये फिर कहाँ जाएगा? और फिर ये नीचे भी जाएगा, और उसमें भी जाएगा, और फिर उसमें भी जाएगा, और फिर जो बचा हुआ पानी रहेगा वो पानी फिर बालू से रीस के नदी में चला जाएगा। तो वो एक छलनी की तरह, एक जैसे आप चाय पीती हैं तो चाय छन्नी में डालते हैं, तो चाय छन्नी में डाल के जब निकलता है तो जितनी पत्ती वगैरह होती है ऊपर आ जाती है। फिर आप उससे भी यदि साफ करना है तो फिर कपड़ा लगा देती हैं। तो ये एक तरीके से ये नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग का
और ये जो उपाय है ये उपाय हो रहा है। ये जो ऐसे मशीन वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। नहीं, खर्चीला होता है वो तो देखिए एक अलग है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसी नाली कम से कम यहाँ पर 7-8 जगह है, तो हम लोग इसको एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और फिर ये जो इलाका है इसको हम लोग एक सुंदर पॉन्ड के रूप में दे देंगे, इसको एक सुंदर पॉन्ड के रूप में दे देंगे, ताकि यहाँ पर फूल पत्ती वगैरह होंगी, तो लोग जो है यहाँ पर आकर फिर इसमें नेचुरल ब्यूटी भी उनको मिलेगी। एक तो पानी मिलेगा, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो गंदा पानी है वो पानी में बहुत सारे मिनरल होते हैं। वो मिनरल जो है वो पेड़ पौधा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो यदि डायरेक्ट नदी में जा रहा है तो नदी के लिए बड़ा खराब है। तो हम इसका अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो इस पे काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पद्धति है जो पद्धति जो है वाटर फिल्टर प्लांट से भी मैं समझता हूँ कि नेचुरल तरीके से ये पद्धति अच्छी है। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मंत्री जी बता रहे थे किस तरह से ये नेचुरल तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा नालियों के पानी का, और जो गंदे पानी जो नदी में चले जाते हैं अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से इसमें ट्रीटमेंट करके पेड़ पौधों को पानी पटाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी परियोजना नज़र आ रही है जो बहुत युद्ध स्तर पर यहाँ कार्य चल रहा है। और इसके पहले जो मैं ये कह रही थी, जो पीछे दो मुहानी में यहाँ जो आरती घाट बनाने की तैयारी चल रही है, इसके बारे में भी हम मंत्री जी से बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि कब बन जाएगा और क्या परियोजना क्या है। मंत्री जी यहाँ खड़ा है, ये जो पीछे आरती घाट की तैयारी चल रही है उसके बारे में ज़रा बताइए, क्या कॉन्सेप्ट है, कब तैयार हो जाएगा, क्या पूरी परियोजना क्या है? देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ है, और लोक आस्था का महापर्व छठ हम बहुत पवित्रता के साथ मनाते हैं। और उस पर्व में हम लोग जब कभी भी आते हैं देखते हैं इतनी सारी गंदगियाँ रहती हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि जो महीनी नदी है और दो नदियों का समागम हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, और ये समागम में लोग अपने सभी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कर्मकांड करते हैं। और हर पूजा वगैरह में 2 महीने से ही जल का संग्रह होता है। तो इसकी पवित्रता, इसकी निर्मलता बनी रहे, और इसमें लोक आस्था का महापर्व छठ भी हो। हमारे टूसू पर्व में भी लोग, जिसको टूसू और पोंगल कहते हैं, उसमें भी लोग इसमें स्नान वगैरह करते हैं। इसमें बहुत सारे जो हैं हिंदू धर्म कर्मकांड के काम होते हैं। तो इसमें हम लोग छठ घाट बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आरती आप जानती हैं, हरिद्वार में, बनारस में गंगा की तर्ज पर आरती होती है। तो जब हम स्वर्ण रेखा माँ की आरती करेंगे तो लोग इससे जुड़ेंगे। लोगों का जब जुड़ाव होगा तो निश्चित तौर पर नदियों का संरक्षण होगा, और जब नदियों का संरक्षण होने लगेगा तो जल जीवन है, और उस जीवन को हम बचा पाएंगे। और हम लगातार इस प्रयास में हैं कि यहाँ जब छठ की हमारी बहन लोग छठ में अर्घ देने के बाद उनको चेंजिंग रूम भी मिलता है, तो हम लोग चेंजिंग रूम वगैरह भी बनाने का विचार कर रहे हैं। यहाँ शौचालय वगैरह नहीं होता है, शौचालय भी बनाने का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर जो हिंदू धर्म कर्मकांड में बच्चों के मुंडन भी होते हैं, श्राद्ध कर्म भी होते हैं, उसमें बाल वगैरह काटे जाते हैं, तो उसके लिए बैठने की कोई उचित जगह नहीं है। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नदियों में, जो हिंदू धर्म के अनुसार नदियों में जो पूजा का सामग्री होता है उसको विसर्जित किया जाता है, तो वो विसर्जित करने के लिए हम अलग से जो है आस्था कुंड भी बनाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि आस्था कुंड बने और लोग उसमें पूजन सामग्री डालें, ताकि उस पूजन सामग्री को हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से फिर उसको समय तरीके से साफ़ वगैरह करें। उसी के साथ देखिए सीढ़ी नहीं है, और सीढ़ी नहीं होने के कारण जो है आप देखिए कि बहुत लोगों को चढ़ने वगैरह में दिक्कत हो रही है। तो जगह जगह सीढ़ी ढंग की बन जाए। और हाँ, नहीं, घाट तो एक हो गया इधर, और जैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो यहाँ सीढ़ी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर उस जगह में सीढ़ी नहीं है, देखिए वहाँ पर चढ़ने में दिक्कत हो रहा है। इसको यदि प्रॉपर हम सीढ़ी का रूप दे देंगे
और इसको एक हम लोग साफ़ सुथरा रूप देंगे तो यहाँ जमशेदपुर में लोगों को शाम को ये इतना नेचुरल ब्यूटी जो प्रकृति की कोख में जो सुंदरता है उसका लाभ लोग लेंगे। बुजुर्ग हैं, हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है, ये नेचुरल ब्यूटी है जहाँ नदियों की पवित्रता हो, दो नदियों का समागम हो, लोग आस्था का विषय हो, धार्मिक भावनाएं भी हो, मामला मनोरम भी हो, मंगलमय भी हो, रमणीक भी हो, तो लोग देखिए अभी देखिए कितने लोग आ रहे हैं। देखिए सैकड़ों लोग घूमने आ रहे हैं, कभी आपने इस तरह का नज़ारा नहीं देखा होगा। आप देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाइए कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये लोक आस्था का विषय है और लोगों को आज जिस तरीके से शहर में डेंसिटी है, घनत्व होने के कारण हमारे जितने मैदान हैं वो छोटे हो रहे हैं, हमारा जो जनसंख्या बढ़ रहा है, जुबली पार्क पर बहुत लोड है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन जब लोग इसमें सुबह शाम टहलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी लोग स्वस्थ होंगे। अभी देखिए नशा ऐसी चीज़ हो गई है कि हमारे नौजवान जो है, नया पीढ़ी जो है, ब्राउन शुगर, गांजा, टैबलेट इस तरह का नशा कर रहा है। क्योंकि उसको एक समय के बाद जब उसका एक समय होता है, उसी समय में उसके शरीर में इस तरह की ज़रूरतें होती हैं और यदि उस समय का यूटिलाइजेशन हम अच्छे काम में कर देंगे, यहाँ घूमने फिरने में लगा देंगे, तो वो समय जब पार हो जाएगा तो धीरे धीरे नशा के विरुद्ध में लोग खड़े हो जाएंगे। मतलब एक चीज़ कहना चाहेंगे, ये तो बहुत अच्छा है, काफ़ी आप देख भी रहे, दिखा दे रहे हैं, यहाँ की जनता में काफ़ी चर्चा भी है। तो अब तो आप मंत्री हैं, आपका ये विधायकी क्षेत्र है, तो आप यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, मंत्री होने के नाते क्या प्रयास करेंगे कि पूरा जो स्वर्णरेखा और खड़कई का जो पूरा इलाका है, जैसे कि बनारस में पूरे नदी में वो 350 से ज़्यादा घाट है, तो बृहद परियोजना ऐसी आप दबाव बनाए सरकार पे? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें सहमत है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जल जंगल ज़मीन से प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। हमारा झारखंड जल जंगल ज़मीन पर ही हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारे धर्म है। हमारी बहनें जो हैं करवा चौथ का जब व्रत रखती हैं तो चाँद को देखकर उपास होती हैं। हमारी माँ बहनें लोक आस्था के पर्व में उगते हुए सूर्य को, अस्त होते हुए सूर्य को नमन करती हैं। हम बहा पर्व मनाते हैं, गरमा मनाते हैं, हम कई तरह के पर्व मनाते हैं। तो सारे पर्व जो हैं, ये पर्व जो है हमारा प्रकृति से जुड़ा है। तो हम तो वैसे लोग हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के इस विश्वव्यापी संकट से झारखंड की संस्कृति को यदि लोग अपनाएंगे तो ये विश्वव्यापी संकट से लोग उठ जाएंगे। तो क्या मुख्यमंत्री का क्या कहना है, बृहद मान लीजिए कि सब विधायक भूल जाएं आपकी ड्रेस को और एक बृहद परियोजना बने, अपने अपने क्षेत्र को ना देखें? नहीं, बनेगी। लोग धीरे धीरे, देखिए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो उसको जवाब देना चाहेंगे? जो प्रदूषण की बात आ रही है या नदी के पेट की, तो आप अपना पक्ष रखेंगे? देखिए मैं किसी पर बहुत अनर्गल टाइप की बात करके जनता के बेशकीमती समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति नहीं है। हमने एक पिक्चर देखी थी कादर खान की, तो कादर खान उस समय नेता विपक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा एक जगह बाढ़ आ गई, तो उन्होंने अपने पीए से कहा कि लिख दो कि नीचे बाढ़ आई है और मंत्री जी ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं। तो पीए ने सवाल किया कि साहब यदि मंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं दौरा किया और रेल से आ गए तब क्या लिखूँगा? तो कहा तब ये लिख देना कि मंत्री ने समय बर्बाद किया, उनको तो हेलीकॉप्टर से आना चाहिए था, तो रेल से आके समय बर्बाद कर रहे हैं। तो यदि हम उद्धव का करें तो भी दिक्कत, माधव का करें तो भी दिक्कत। तो कोई एक बाप बेटा गधा लेके जा रहा था, तो किसी ने कहा कि अरे साहब आप गधा लेके जा रहे हैं
आप अपने बच्चा को गधा में बैठा दीजिए, तो बाप ने गधे में बच्चे को बैठा दिया। कुछ दूर चले तो कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि बताओ का ज़माना कैसा आ गया है कि बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा जवान बेटा गधा में बैठा है, तो बेटा उतर के बाप को बैठा दिया। कुछ दूर गया तो लोगों ने कहा कि बताओ गधा में तो दोनों को बैठ जाना चाहिए, लास्ट में बाप बेटा ने गधा को ही कंधे में उठा लिया। तो आप किसकी बात सुनेंगे और हम क्यों सुनेंगे? कौन है अथॉरिटी और कौन है हमको कहने वाला? इसलिए मैं ये सब अनर्गल टाइप के ये सब बातों को सुनता नहीं, जानता नहीं। और यदि जिन लोगों के पेट में दर्द है, कानून है, संविधान है, आप चाहें तो मुकदमा करिए, जेल भिजवा दीजिए, लेकिन मैं अच्छे काम से विमुख नहीं हूँगा। मैं काम कर रहा हूँ, करूँगा, चाहे मैं तब तक करूँगा जब तक कि मुझको जेल नहीं भेज दिया जाता। ये लोक आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, और हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग किसी से घबराने वाले नहीं हैं। और बंदर घुड़की का हम जानते हैं कि क्या होगा। ये धर्म से बात करें तो कुछ और बात नहीं है ना, पार्टी वार्टी के नहीं चेंज नहीं हो रहा है ना? क्यों? क्या कोई पार्टी क्या धर्म का ठेकेदार है? किसी पार्टी ने धर्म का ठेका नहीं लिया है, ऐसा क्या है? अरे भाई हम सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं। हम बड़ पीपल की पूजा करते हैं, हम नदी और समुद्र की पूजा करते हैं, हम जो है चांद और सूरज की पूजा करने वाले लोग हैं, गाय और पशु की पूजा करने वाले लोग हैं। तो हम अपने पूजा करेंगे तो इसमें पार्टी बदलने की बात होगी? कब तक ये तैयार हो जाएगा? ये जितनी आप रोज निगरानी भी कर रहे हैं। नहीं देखिए, अब तैयार तो देखिए अब कब तक होगा ये तो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप देख रही हैं जिस तरीके से लोग अपने से इसमें श्रमदान कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये अभूतपूर्व काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है यहाँ के लोगों के सुखद और मंगलमय जीवन के लिए ये एक समृद्ध इलाका बनेगा। धन्यवाद। तो ये थे मंत्री बन्ना गुप्ता जी, जिन्होंने खुलकर ये कहा कि कुछ भी करो तो आलोचना होगी, और वो आलोचना से नहीं घबराएंगे, काम चलता रहेगा। जनता का कार्य कर रहे हैं, इस बात से भी इनकार किया कि कुछ धार्मिक बातें आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी बदलने जा रहे हैं। तो मैं जहाँ खड़ी हूँ उसके पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं, उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह से युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, जल्द ही ये परियोजना पूरी होगी और लोगों को दोमुहानी पर एक पर्यटक स्थल का दृश्य देखने को मिलेगा, एक रमणीक स्थल जहाँ आ करके वो अपने खूबसूरत पल बिता पाएंगे। सहयोगी बब्बू के साथ अन्य अमृता, शाद भारत के लिए।